हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेश वर्मा आज एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, चार्ट ऑफ टेंस। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो डेफिनेशन ऑफ टेंस एंड काइंड्स ऑफ टेंस का था। आज जो है ये जो टॉपिक आपने देख लिया चार्ट ऑफ टेंस का, मीन्स आपने अगर चार्ट याद कर लिया तो पूरे के पूरे टेंस आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए चार्ट ऑफ टेंस, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे के उसकी डेफिनेशन वगैरह है। तो देखिए, फर्स्ट है, देखिए दोस्तों, चार्ट ऑफ टेंस में जो 12 टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये तो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जाम में फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर टेंस का नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगा। तो उसके भी चार भेद हैं, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लेके चलते हैं चार्ट ऑफ टेंस। देखिए दोस्तों, फर्स्ट जो टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन अगर हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल एच वर्ड, अन्य सभी प्रकार के जो वर्ड बनाते हैं उनमें अगर हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं तो वो है हमारे डू या डज। अब ये कहाँ पे कैसे क्या काउंट होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट जो है, इसका जो पैटर्न आएगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकंड जो है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएएस प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस के दो फॉर्मूले हैं। इसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसएएस को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। इसकी जो पहचान है वो क्या है, ता है, ती है, ते है, ता हो। यानी हिंदी के वाक्य के अंत में अगर कहीं पे भी ता है, ती है, ते है, ता हो आ जाता है तो वहां पे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी जो पहचान वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कौन से होते हैं, इज, एम, आर। ठीक है, इसके जो पैटर्न है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जरूर यूज करते हैं। जिसकी पैटर्न क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है, हैज, हैव। इसके जो पैटर्न आएगा वो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। V3 का मीन्स है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और V1 का मीन्स है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और V2 का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए दोस्तों, वर्ब की प्रमुख रूप से 3 फॉर्म होती है, लेकिन हम आईएनजी फॉर्म लगा के और एसएएस फॉर्म लगा के हम वर्ब की 5 फॉर्म तक बना सकते हैं, जिसमें एसएएस प्लस आईएनजी फॉर्म भी होती हैं। प्रमुख रूप से हम 3 ही पढ़ते हैं। जिसकी जो पहचान आएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी में वो है चुका है, चुके हैं, चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी जो पैटर्न आएगा वो हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो आएगी हैज बीन या हैव बीन, या फिर मैंने शॉर्ट में लिख दिया हैज, हैव प्लस बीन। अब देखिए इसका जो पैटर्न आएगा वो क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। देखिए दोस्तों, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यानी जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं उनमें हमेशा सिंस, फॉर प्लस टाइम तो लास्ट में लगेगा ही लगेगा। ये कुछ ट्रिक की बातें हैं। जिसकी जो पहचान आएगी वो आएगी से रहा है, से रहे हैं, से रही है, से रहा हूं। अब देखिए
कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है उसमें तो रहा है, रहे हैं आएगा, और इसमें से रहा है, से रहे हैं। जैसे कि राम खाना खा रहा है, ठीक है, ये तो क्या हो गया, कंटिन्यूस टेंस हो गया। और राम 2 घंटे से खाना खा रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो आते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के भी जो अफर्मेटिव टेंस है उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं करते हैं। उसके अलावा नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, WH वर्ड है, उनमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, डिड आएगी, और इसकी जो आइडेंटिव पैटर्न आएगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसकी जो पैटर्न आएगी वो तथा, तिथि, तिथे, आ ए आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं मार्केट गया, हम गए, ठीक है, और मैं गई, तो ये शब्द भी किस में आएंगे, पास्ट सिंपल टेंस में ही यूज होते हैं। अगला जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखिए जितनी भी स्टोरी हैं, जितनी भी जो कहानी है वो हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है, चाहे वो पास्ट सिंपल हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, यानी कि जितनी भी कहानी है वो पास्ट में लिखी जाती है। तो कहानी अगर हमें याद करना है तो हमें पास्ट टेंस याद करना ही होगा। अगर हमें स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो सबसे ज्यादा हमें फोकस प्रेजेंट टेंस के ऊपर करना पड़ेगा। देखिए वैसे तो सबसे तीनों के तीनों टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर स्पोकन सीखनी है तो प्रेजेंट पे फोकस करो, और स्टोरी सीखनी है तो पास्ट पे फोकस करो। उसके अलावा पास्ट परफेक्ट की जो पहचान है, हेल्पिंग वर्ब है, वो वाज और वर आएगी। इसके जो पैटर्न आएगा वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मीन्स सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी जो पहचान आएगी वो रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आगे बात करूंगा पास्ट परफेक्ट टेंस की, ठीक है, जिसकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, हेड आएगी, और इसका जो पैटर्न आएगा वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और उसकी जो पहचान आएगी मीन्स हिंदी के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये शब्द आते हैं। नेक्स्ट जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, हैड बीन, और इसका जो पैटर्न आएगा वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और उसकी जो पहचान आएगी वो आएगी से चुका था, से चुकी थी, से चुके थे। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है। अपना जो तीसरा जो टेंस है मीन्स इस हिसाब से 9वां, तीसरा का फर्स्ट है, तो वैसे 9 हो गया, तो उसका फ्यूचर सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी शैल या विल। शैल विल के अलावा इसका जो पैटर्न आएगा वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। और इसकी जो पहचान आएगी वो होगी ता होगा, ती होगी, ते होंगे। नेक्स्ट जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस, जिसकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी शैल बी या विल बी। मैं इसको शैल या विल प्लस बी भी लिख सकता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। ये इसका पैटर्न है फ्यूचर सिंपल का। इसकी जो पहचान है वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आते हैं। नेक्स्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी जो पहचान है वो शैल है, विल है, मीन्स मैं इसको शैल या विल प्लस हैव भी लिख सकता हूं। इसकी जो पैटर्न आएगा वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी जो आइडेंटिटी है वो आएगी चुका होगा, चुके होंगे, चुके होगी। नेक्स्ट और लास्ट जो टेंस है वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल, हैव बीन,
विल हैव बीन, मैंने इसको ऐसे लिख दिया शैल या विल प्लस हैव बीन, मीन्स हम इसको शैल हैव बीन विल हैव बीन भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जितने भी आपको अपने जो सिंपल टेंस है, सिर्फ पास्ट सिंपल को छोड़ के, यानी कि प्रेजेंट और सिंपल टेंस है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और पास्ट सिंपल एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आते हैं। जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है। ठीक है, जितने भी हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। और जितने भी कंटिन्यूस टेंस है ना, जैसे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें हमेशा बीन बजती है। मीन्स उनकी आप बैंड की बजाय आप बीन बजाते हो, क्योंकि अब चौमासा शुरू होने वाला है, तो उसमें क्या बजेंगे, जब सांप वगैरह निकलेंगे तो उसकी बीन बजेंगे। मीन्स हमें अगर बीन बजानी है तो किसकी बजानी है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सभी में उनकी बीन बजानी है। आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग आएगी वो शैल हैव बीन विल हैव बीन। देखिए दोस्तों, इसमें बीन बज गई, और इसके जो पैटर्न आएगा वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और देखिए जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें सिंस और फॉर के साथ टाइम यूज होगा ही होगा, और उसकी से रहा इसकी पहचान आएगी, जैसे से रहा है, से रहा था, से रहा होगा। ठीक है, उसकी हिंदी में ये पहचान आएगी। तो इसकी क्या है, से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। तो दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक था चार्ट ऑफ टेंसेज। मीन्स अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया अच्छे से तो आपको टेंस के जो पूरी जो पहचान है हिंदी में और उसके जो सेंटेंस हैं वो आप आसानी से बना सकते हो। तो मेरी ये वीडियो आप जरूर देखिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई बहुत अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको लाइक करना तो ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।